के समय समुद्र की तेज हवा के कारण कमजोर शरीर वाली शियाओ मई ठंड से कांपने लगी। शियाओ शुआई ने बिना कुछ सोचे अपनी जैकेट उतारकर शियाओ मई को उड़ा दिया। वह नहीं जानता था कि उसकी ये छोटी सी मदद शियाओ मई के दिल को छू जाए। धीरे धीरे रात बीत गई और अगली सुबह हो गई। जब शियाओ शुआई की नींद खुली तो उसने शियाओ मई को अपने पास नहीं पाया। घबरा कर वह समुद्र तट की ओर दौड़ा। वहां उसने देखा कि शियाओ मई लकड़ी से रेत पर SOS हेल्प सिग्नल बना रही थी। शियाओ मई की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन शियाओ शुआई पर फांसे होने का ज्यादा असर नहीं। आखिर कौन ही मना करेगा एक खूबसूरत लड़की के साथ इस लोनली आइलैंड लाइफ। खुशी खुशी वह अपने कपड़े उतार कर समुद्र में तैरने चला। हालांकि शियाओ मई की चिंता कम करने के लिए उसने लकड़ियों से एक छोटा सा टेंट बनाया। इतना ही नहीं, वह उसके लिए केले तोड़कर भी लाया। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी कम होने लगी और रिश्ता करीब आता चला गया। आखिरकार अकेले द्वीप पर रह रहे इन 2 दिनों के बीच सारी झिझक टूट गई। दोनों को लगा कि ये बेफिक्र जिंदगी शायद हमेशा चलती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर। एक दिन जब शियाओ शुआई जंगल में फल तोड़ रहा था, तभी अचानक आसमान से हवाई जहाज की आवाज सुनी। उम्मीद से भरकर वह दौड़कर सिग्नल ढूंढने लगा, लेकिन वह वहां मौजूद नहीं। बेबस होकर वह आसमान की ओर चिल्लाकर मदद मांगने लगा, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि उसकी आवाज उसकी आंखों के सामने उम्मीद टूटती चली गई। गुस्से और निराशा में उसने शियाओ मई पर इल्जाम लगा दिया, ये सोचकर कि उसी ने सिग्नल गन छिपा दी, जबकि शियाओ मई को इस बारे में कुछ भी पता नहीं। दोनों के बीच तेज बहस हुई और वे अलग अलग हो गए। इसी दौरान जंगल के अंदर से एक गहरी दहाड़ की आवाज आई। जिज्ञासा में शियाओ शुआई उस आवाज की ओर बढ़ा, लेकिन सामने जो उसने देखा वह उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। उसके सामने एक भयानक ब्लैक पैंथर खड़ा। डर के मारे शियाओ शुआई जान बचाकर पूरी ताकत से भागने लगा। लेकिन सवाल यह था, क्या शिकारी अपने शिकार को इतनी आसानी से छोड़ देगा?